सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जर्नैलों और जजेस को ज़मीनों की अलाटमेंट गैर आइनी और गैर कानूनी करार देते हुए कहा है कि आईन पाकिस्तान के तहत सरकारी, सिविल और फौजी मुलाजमीन मुसावी हैसियत रखते हैं और जजेस समेत बर्री, बहरी और फ़ज़ाई अफवाज या इनके मातहत कोई भी फोर्स रिहायशी, ज़रई या कमर्शल ज़मीन लेने का हक नहीं रखती। फैसले के इजाफी नोट में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा है कि फ़ौज की पेंशन की मद में अदा होने वाली रकम सिविलियन हुकूमत चलाने के अखराजात के तकरीबन मुसावी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 8 अक्टूबर सन 2020 के रोज़ फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग सोसाइटी केस का फैसला सुनाया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ज़मीन हासिल करने के इख्तियार से मुताल्लिक फैसला ख़त्म करते हुए फेडरल एम्प्लॉइज़ हाउसिंग सोसाइटी की अपीलें मंजूर कर ली। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग सोसाइटी केस के तफसीली फैसले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा कि बेशतर पाकिस्तानियों को बुनियादी रिहाइश की सहूलत तक मुयसर नहीं है। ऐसे में मुल्क की ज़मीन अशराफिया में तकसीम करना कुरान करीम के उसूलों की नफ़ी है। जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस काजी फाइज ईसा पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 4 रुकनी बेंच ने रवां बरस जनवरी में इस केस का फैसला महफूज किया था, जो 8 अक्टूबर को सुनाया गया। 90 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में कहा गया है कि मुल्क का आइन और कोई भी कानून जजेस और अफवाज पाकिस्तान को यह हक नहीं देता कि वह ज़मीन लें। कोई भी कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि चीफ जस्टिस और जज साहिबान ज़मीनें लें। हुकूमत का जज साहिबान को प्लॉट्स देना इनको नवाजने के मुतरादिफ है। अवाम की नज़रों में जज साहिबान की साख को बरकरार रखने के लिए खुद मुख्तार अदलिया इंतहाई ज़रूरी है। किसी मखसूस कानून को शामिल किए बगैर वज़ीर आज़म समेत कोई भी अपने स्वाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करके किसी को प्लॉट नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया की अलामत समझे जाने वाले जस्टिस काजी फाइज ईसा का 27 सफ़हात पर मुश्तमिल इजाफी नोट भी शामिल है। जस्टिस ईसा ने अपने नोट में लिखा कि बर्री, बहरी और फ़ज़ाई अफवाज या इनके मातहत कोई भी फोर्स रिहायशी, ज़रई या कमर्शियल ज़मीन लेने का हक नहीं रखती। इस हवाले से उन्होंने माजी का एक किस्सा बयान करते हुए लिखा कि जब जनरल ग्रेसी अफवाज पाकिस्तान की कमान कर रहे थे तो अयूब खान ने प्लॉट लेने की दरख्वास्त की थी। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल ग्रेसी ने अयूब खान को प्लॉट देने से इनकार कर दिया था। यानी हैरानकुन तौर पर एक बरतानवी अफसर ने इस मुल्क की ज़मीन को इसी धरती के सुपूत से बचाया। याद रहे कि तब अयूब खान एक जूनियर आर्मी ऑफिसर थे और इनकी तरफ से प्लॉट मांगने पर गोरे आर्मी चीफ ने जवाब में इनसे पूछा था कि किस कानून के तहत आपको प्लॉट मिलना चाहिए। उस वक्त तो ये बात रफा दफा हो गई, मगर बाद में प्लॉट के ख्वाहिशमंद अयूब खान न सिर्फ आर्मी चीफ के ओहदे तक पहुंचे बल्कि मार्शल लॉ लगाकर खुद फील्ड मार्शल भी बन गए। बाद अज़ां उन्होंने न सिर्फ अपनी प्लाट वाली अधूरी ख्वाहिश पूरी की बल्कि पाकिस्तान आर्मी में प्लाट कल्चर को फ़रोग भी दिया। अपने तारीखी अदालती फैसले में काजी फाइज ईसा ने लिखा है कि गुजरते वक्त के साथ फौज में एक स्वीट हार्ट डील्स को काबिल कबूल बनाया गया। उन्होंने हवाला दिया कि शुजा नवाज ने अपनी किताब में लिखा है कि फौज और सिविल ब्यूरोक्रेसी में एक से ज़ायद प्लॉट्स का कल्चर आम है। याद रहे कि फौजी अफसरान को रिटायरमेंट के बाद जो प्लॉट, घर और दीगर मराहत मिलती हैं उसका ताल्लुक फौज में गुजारे गए वक्त से होता है। ज़ाब्ता कार के तहत जब कोई फौजी अफसर 15 साल सर्विस मुकम्मल कर लेता है तो फिर वो एक प्लॉट का हकदार हो जाता है। इस अरसे में ज़्यादातर अफसरान मेजर के रैंक तक पहुंच चुके होते हैं, यानी मेजर के ओहदे से ही फौज में मराहत मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसके बाद जब एक अफसर तकरीबन 25 साल तक मुलाजमत कर लेता है तो इसके बाद वो मराहत के दूसरे पैकेज का हकदार बन जाता है। 25 साल की मुलाजमत के बाद अफसरान कर्नल या ब्रिगेडियर के रैंक पर पहुँच चुके होते हैं और जब कोई ब्रिगेडियर वॉर कोर्स कर लेता है तो उसके बाद वो 2 कमर्शियल और 1 रिहायशी प्लॉट का हकदार करार पाता है। इस कोर्स के बगैर ब्रिगेडियर 2 रिहायशी और 1 कमर्शियल प्लॉट हासिल करता है। मेजर जनरल बनने से 1 इजाफी प्लॉट मिल जाता है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल 4 प्लॉटों तक का हकदार हो जाता है। ये प्लॉट रिहायशी और कमर्शियल होते हैं, अलबत्ता ये मुख्तलिफ शहरों में अलॉट किए जाते हैं। एक 4 स्टार जनरल जो सर्विसेज चीफ भी बन सकता है, उसे रिटायरमेंट पर 3 सरकारी मुलाजमीन भी दिए जाते हैं। उनमें से एक घर का मुलाजिम, दूसरा टेलीफोन ऑपरेटर और तीसरा ड्राइवर होता है। लेफ्टिनेंट जनरल अगर कोर कमांडर भी रहा हो तो फिर ऐसी सूरत में वो 3 साल तक इस ओहदे पर रहता है। इसके अलावा DHA के हर नए सेक्टर में वहाँ के कोर कमांडर को प्लॉट मिलता है। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग सोसाइटी केस के तफसीली फैसले में जस्टिस ईसा ने लिखा कि ज़मीन के हसूल की 3 शराइत हैं। पहली शर्त, ज़मीन अवामी मकसद के लिए हासिल करना। दूसरी शर्त के मुताबिक ज़मीन के हसूल का कानून होना चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि कानून में ज़मीन हासिल करने के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन्होंने लिखा कि लिहाजा मुल्क का आइन और कोई भी कानून जजेस और अफवाज पाकिस्तान को यह हक नहीं देता कि वह ज़मीन ले। कोई भी कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि चीफ जस्टिस और जज साहिबान ज़मीन लेने के हकदार हैं।
हुकूमत का जज साहिबान को प्लॉट्स देना दरअसल इनको नवाजने के मुतरादिफ है। अवाम की नज़रों में जजों की साख को बरकरार रखने के लिए खुद मुख्तार अदलिया इंतहाई ज़रूरी है। इजाफी नोट में मजीद कहा गया कि कोई वकील या सरकारी मुलाजिम एक प्लाट से ज़्यादा लेने का हकदार नहीं है। किसी मखसूस कानून को शामिल किए बगैर वज़ीर आज़म समेत कोई भी अपने स्वाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करके किसी को प्लॉट नहीं दे सकता, लेकिन कम आमदनी वाले सरकारी मुलाजमीन और जूनियर अफसरान के लिए कम कीमत प्लॉट्स दस्तयाब होने चाहिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने इजाफी नोट में लिखा कि आईन पाकिस्तान के तहत सरकारी, सिविल और फौजी मुलाजमीन मुसावी हैसियत रखते हैं। सिविल सर्वेंट्स 60 साल, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 62 साल, जबकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज साहिबान की रिटायरमेंट की उम्र 65 बरस है। मजीद कहा गया कि अगर जजेस के पास रहने के लिए जगह नहीं तो उन्हें जिंदगी गुजारने के लिए माकूल पेंशन दी जाती है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि माली साल सन 2020-21 में पेंशन की मद में 4 खरब 70 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिनमें से 1 खरब 11 अरब रुपए सरकारी मुलाजमीन, जबकि 3 खरब 59 अरब रुपए से जायद की रकम अफवाज पाकिस्तान के रिटायर्ड अफसरान और एहलकारों की पेंशन के लिए रखी गई है। इजाफी नोट के मुताबिक फौजी पेंशन की मद में अदा होने वाली रकम सिविलियन हुकूमत चलाने के अखराजात के तकरीबन मुसावी है। हुकूमत बैरूनी ममालिक से कर्ज लेकर खसारा बढ़ा रही है। जस्टिस ईसा ने मजीद लिखा कि बेशतर पाकिस्तानियों को बुनियादी रिहाइश की सहूलत तक मुयस्सर नहीं है। ऐसे में मुल्क की ज़मीन अशराफिया में तकसीम करना कुरान करीम के उसूलों की नफ़ी है। YouTube पर गूगली न्यूज़ देखने